नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में। हिंदी की सीरीज चल रही है। यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए हम हिंदी आपको चला रहे हिंदी पढ़ा रहे हैं। जो हिंदी की बातें हैं या जो इसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट कराएंगे। अगर आपका जो है कि हिंदी में जितना भी होगा, अगर 160-50 क्वेश्चन है, जो भी आता हो, 40 आते हो, 50 आते हो, 30 आते हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, देख लीजिए आज हमारी नई टॉपिक क्या है। काल। काल के बारे में हम बात करेंगे। काल का मतलब होता है बच्चों कि समय, यानी क्रिया जिस समय हो रही है उसको काल कहते हैं। काल और समय में डिफरेंट है बच्चों, हम बताएंगे आपको आगे कि काल क्या होता है, समय क्या होता है। समय दरअसल ना टाइम एक ना भौतिक इकाई है, ठीक है, फिजिक्स की यूनिट है। टाइम एक भौतिक इकाई है, जबकि काल क्या है। काल जो है ना बच्चों, क्रिया के होने का जो है कि एक इकाई है। जिस समय कोई काम या क्रिया आप करते हैं वो काल कहलाता है, जबकि ये भौतिक है। तो काल और समय में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि काल को ही समय कह देना है, कभी कभी पूछ देगा, फंस जाओगे। टेक्निकल चीज़ें हमने बता दी। काल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आओ बच्चों काल के बारे में देखें। काल के प्रकार हिंदी व्याकरण में हम देखेंगे। सबसे पहले बात ये समझ लो, देखो यहाँ से स्टार्ट किया है कि प्रायः लोग काल और समय को एक ही मान लेते हैं कि काल ही समय होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। समय एक भौतिक इकाई है और काल एक क्या है, व्याकरणिक अवधारणा है। काल को हम व्याकरणिक अवधारणा कहते हैं। काल का मतलब होता है कि कर्ता जो होता है ना, जैसे हम इंडिया के जो 140 करोड़ लोग हैं, सभी लोग कर्ता हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। इनकी इन्हीं लोगों के द्वारा कुछ न कुछ क्रियाएं होती है। तो क्रियाएं या काम या अपना कार्य जिस समय वो करते हैं वो उसके लिए काल यूज होता है, ठीक है। तो काल किसी समय क्रिया के घटित होने का समय बताता है कि आप कौन सी क्रिया कब कर रहे हैं, तो वो काल के अंतर्गत आएगा, उसको काल कहेंगे। काल को जो है कि 3 वर्गों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है बच्चे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम बात करें, देखो कथन के क्षण, क्षण ऐसे लिखा जाएगा बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो कथन के क्षण के साथ साथ अगर क्रिया हो, कथन के क्षण जब मतलब जब कहा जा रहा है, जब क्रिया हो रही है कि पहले अगर क्रिया हो जाए तो उसको भूतकाल कहेंगे। अगर कोई कथन या कोई क्रिया किसी क्षण के साथ साथ हो, यानी उसी समय के साथ साथ हो, तो उसको जो है वर्तमान काल कहेंगे। और कथन के क्षण यानी ये वाला क्षण, क्षण का मतलब वो पल, पल टाइम के बाद अगर कोई क्रिया हो तो उसको भविष्य काल कहेंगे। तो ये वर्तमान की परिभाषा हो गई, ये भूत की परिभाषा हो गई, और ये जो है भविष्य की परिभाषा हो गई, ठीक है। ये है। आगे आते हैं वर्तमान काल पे, हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। वर्तमान काल के 3 वेद माने गए हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, ठीक है। जिस क्रिया से वर्तमान काल की क्रिया, मतलब जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया, वर्तमान काल में का क्रिया का होना पाया जाए, वर्तमान काल में जो है कि उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल में जो जानते बच्चे क्या है, आदत होने का संकेत मिलता है। वह हमेशा गाना गाया करता है, वह हमेशा झूठ बोला करता है। हाँ, झूठ तो ज़रूर बोला करता है। हाँ, वह हमेशा होने वाली जो घटना है वो वर्तमान काल में शामिल की जाती है। जैसे लड़का जाता है, पढ़े हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये लड़का जाता है वर्तमान काल है। मोहन रोज जल्दी उठता है, ये उसकी आदत है। तो आदत भी हो तो उसको आप वर्तमान काल में कहेंगे। यह लड़की हमारे घर आती रहती है, इसकी ये आदत है, ठीक है। गर्मी के बाद वर्षा आती है, समझ रहे हैं, ये आदत है। 5 और 5 हमेशा 10 होते हैं। तो आदत हो या हमेशा होने वाली घटना, ये हमेशा होने वाली घटना है। और ये गर्मी के बाद वर्षा आती है, ये भी हमेशा होने वाली घटना है। और ये लड़की की आदत थी और मोहन की भी आदत थी। तो आदत हो, हमेशा होने वाली घटनाएं हों, ठीक है, या सामान्य जो है बातें हों कि जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, रहता है, उठता है, जगता है, ये सब क्या होंगे, वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान में कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में तो शुरू हुआ लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे लड़का खेल रहा है, क्रिया तो शुरू हो गई है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान बच्चे, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के होने का बोध में क्रिया की अनिश्चितता प्रकट हो। यानी कि देखो, क्रिया का ऐसा रूप जिसमें लगे कि इस समय हो रही है लेकिन निश्चित नहीं हो, अनिश्चितता हो। जैसे देखो यहाँ लग रही है, लास्ट में उनके जो है ना फ्यूचर टाइप होंगे। जैसे लड़के बाजार जाते से आते होंगे, राहुल गांधी दफ्तर जाते होंगे,
जाते होंगे। ये क्या है, ये क्रिया लग रहा है कि इसी समय हो रही है, लेकिन निश्चित नहीं है। जाते होंगे, राहुल गांधी अपने दफ्तर जाते होंगे, लड़के बाजार से आते होंगे, लग रहा है कि क्रिया इसी समय हो रही है, लेकिन वो निश्चित नहीं है, तब उसमें संदिग्ध वर्तमान कहेंगे आप। ठीक है, ठीक है। जैसे लड़के बाजार से आते होंगे, राहुल गांधी दफ्तर पहुंचते होंगे, ये सॉरी पहुंचते होंगे। भूतकाल में आ जाइए बच्चों। भूतकाल में, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूत, जिस काल में भूत मतलब किसी काल में, भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त होने का संकेत मिले। अभी सामान्य रूप से अगर कोई काम समाप्त हो रहा है तो उसको भूतकाल कहेंगे। जैसे लड़का आया, ये सामान्य रूप से यह काम समाप्त हुआ। रीता ने खाना खाया, ये सामान्य रूप से अभी यह काम समाप्त हो गया कि रीता ने खाना खा लिया है। आसन्न भूत का मतलब क्या है कि क्रिया का वह रूप जो अभी अभी समाप्त हुआ है। लड़का आया, आके बैठ गया, 10-20 मिनट हो गया। लड़की ने खाना खाया, 10-20 मिनट हो गया, तो उसको सामान्य जो है भूत कहेंगे। आसन्न भूत उसको कहेंगे जो अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है, अभी अभी, हाल ही में। जैसे उदाहरण है, उसने हाल ही में चाय पी है, अभी अभी समाप्त हुई है। ठीक है। पूर्ण भूत का मतलब जो मान लीजिए हो चुका है। भूतकाल की वह क्रिया जिसमें सूचना मिले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था। जैसे लड़का खाना खा चुका था, बहुत पहले समाप्त हो चुका। रोहिणी कल दिल्ली गई थी, हो गया है काम एक दिन पूरा। स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन जा चुकी थी, 1-2 घंटे हो गया है। ठीक है। सामान्य भूत में तो ये था कि लड़का आया, खाना खाया, सोया, वह हंसा, वह रोया, हमने खाया, ये सामान्य है। आसान, ये मतलब 10-20 मिनट पहले कोई क्रिया हो चुकी है। आसन्न का मतलब अभी अभी हुई है, हमने हाल में ही चाय पी है, मैं अभी अभी उठा हूँ। समझ रहे हैं। और पूर्ण भूत में 1-2 घंटा, 1-दिन पहले कोई क्रिया हो चुकी है। अपूर्ण भूत का मतलब क्या है कि जिस क्रिया में यह पता चले कि कार्य भूतकाल में तो प्रारंभ था, लेकिन अभी चल रहा है, किंतु कार्य पूरा नहीं हुआ था और जारी था। जैसे लड़का पढ़ रहा था, ऐसी बात है कि क्रिया देखो पहले ही शुरू हो गई थी, लड़का पढ़ रहा था, लेकिन अभी जारी का भाव इसमें हो रहा है। पढ़ रहा था, गीता खाना बना रही थी, क्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। ठीक है। तो उसमें अपूर्णता है, तो अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध में क्या है बच्चे, संदिग्ध में जिस क्रिया से के करने अथवा होने पर अनिश्चितता प्रकट हो। जैसे लड़की ने कविता पढ़ी होगी, संदिग्ध होगी, पढ़ी होगी, ये मतलब पढ़ी होगी, संदिग्धता है। फिक्स नहीं है कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ी होगी, वो काम कर चुकी होगी, इसीलिए भूतकाल संदिग्ध में। ठीक है। राजू जीत गया होगा, जीत गया होगा, अब इस समय भी अभी जीत रहा होगा वाली नहीं, जीत गया होगा, तो ये संदिग्ध भूत है। नोट एक मैं आपको दिखा दूं, जैसे सामान्य वर्तमान। देखो नोट, यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि संदिग्ध वर्तमान की मुख्य क्रिया वर्तमान काल में रहती है, जैसे पढ़ता चलता, जबकि संदिग्ध भूतकाल की क्रिया भूतकाल में ही रहती है, जैसे पढ़ा चला आदि। इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज की होगी। यहाँ पे देखो बच्चों, ये आ गया है आपका, यहाँ लड़के बाजार से आते होंगे, संदिग्ध वर्तमान, आते होंगे अभी अभी, भाई काम आने अभी आने वाला है ना लड़का बाजार से, तो अभी तो काम चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, संदिग्ध भूत में क्या है कि लड़की ने कविता पढ़ी, राजू जीत गया होगा। ठीक है, जीत गया होगा यानी कि काम हो गया होगा, लेकिन संदिग्धता है, इसलिए संदिग्ध भूत है। और संदिग्ध वर्तमान में क्या है कि काम जो है अभी होने वाला है, फिर भी संदिग्धता है, ये आपको ध्यान देखना। हेतु हेतु मदभूत क्या है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, किंतु किसी कारण जो है हो सकने या ना हो सकने के कारण हो सका या ना हो सका। जैसे राजू पढ़ता तो पास हो जाता, राजू पढ़ता तो पास हो जाता, ये हेतु हेतु है। ठीक है, यानी क्रिया ये भूतकाल में हो जाती लेकिन नहीं हो पाई। आप लोग बार बार नहीं सोचते हो कि यार काश 2 घंटे और पढ़ाई कर दिया होता तो यूपीपी का जो 2018-19 वाली वैकेंसी है उसी में मेरा हो जाता। यानी काम तुम्हारा भूतकाल में ही हो जाता, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो सका, तो हेतु हेतु मदभूत है। रोहन पढ़ा इसलिए पास हो गया,
यानी क्रिया जो है कि भूतकाल में किसी किसी कारण के कारण उसका परिणाम बदला। वर्षा होती तो फसल हो जाती, काम हो चुका है, लेकिन पछता रहे हैं, पछतावा है हेतु हेतु मत भूतकाल में। भविष्यत काल के भी 3 वेद माने गए हैं कि तो भविष्य सामान्य भविष्य काल में कहा जाता है कि जिस क्रिया से यह सूचना मिले कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, जैसे माली पौधे को पानी देगा। अब ये भविष्य की बात है कि पानी देगा, देगा कि नहीं देगा, कि भाग जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन कि सोशल मीडिया पर बैठे बैठे जो है कि चैट करता रह जाएगा, कोई गारंटी नहीं है भैया माली पौधे को पानी देगा, या एक बार दे या अनेक बार दे। ये काम का ये बहुत पता चल रहा है कि एक बार देगा कि अनेक बार देगा, ये भविष्य की बातें हैं। हम सब खेलने जाएंगे, ठीक है, तो हम सब एक बार जा सकते हैं, अनेक बार जा सकते हैं। काम का ऐसा बोल दो कि एक बार जाए या अनेक बार हो या अनेकों बार हो, अनेक ही बार हो। आज शाम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो ये भविष्य की बातें हैं, सामान्य भविष्य है। संभाव्य भविष्य में क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य होने की संभावना हो, जैसे वह शायद कल शाम को आ जाए, शायद लग गया ना बच्चे, हो सकता है मेहमान कल ही आ जाएं, हो सकता है लग गया, शायद लग गया, तो ये भविष्य की बातें हैं, संभाव्य भविष्य कहेंगे, क्योंकि इसमें संभावना प्रकट हो रही है। भाव पकड़ते रहिएगा। एक है सातत्य बोधक, सतत्य नहीं, सातत्य बोधक। सातत्य बोधक का मतलब होता है बच्चे कंटिन्यूटी। जैसे सातत्य बोधक भविष्य में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के जारी रहने या निरंतरता का बोध हो, सातत्य बोधक भविष्य कहेंगे। जैसे कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, यानी कंटिन्यूटी। कल फ्यूचर का भाव है कि कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, परसों इस समय जो है कि हम लोग शादी में डांस कर रहे होंगे, नरसों हम सारे दोस्त मिलके पनीर खा रहे होंगे। निरंतरता, उस काम में निरंतरता, खा रहे होंगे, निरंतरता हो और भविष्य की बातें हो, तो उसको सातत्य। हमारे पहुंचने के समय सुनील सो रहा होगा, पक्का ही सो रहा होगा। 12 बजे दाल चावल खा के दोपहर में 10 बाई 10 कमरे में वो सो रहा होगा पक्का। तो सातत्य बोधकता है, वो भी भविष्य की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया काल की बातें, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है बच्चे। जो बता दिया उसको मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ और काम करो धुआंधार। चैनल को ज़रूर से ज़रूर बच्चों सब्सक्राइब करना है। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस PDF को प्राप्त करें। ऐसे ही लगातार हम सीरीज चला रहे हैं ताकि आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये देखो एक्सपीरियंस है, ये सिलेक्शन वाले चैनल्स बने हुए हैं, भले ही कितने हो कम लोग सब्सक्रिप्शन हो। ध्यान देना। थैंक यू।